हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई नो बहुत ज़्यादा परेशान तो हो गए क्योंकि रिजल्ट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। जैसा आपने सोचा था आपका रिजल्ट वैसा नहीं आया। बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर, और आरटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि ये आरटी क्या होता है। मेरे रिजल्ट में मैंने कंपार्टमेंट दिया लेकिन फिर से वहाँ पे आरटी आ गया, इसका क्या मतलब है, मैं फेल हूँ या मुझे फिर से नेक्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। तो आपके जितने भी कमेंट्स थे फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही ध्यान से सभी को देखा है और इस वीडियो में वही सारे आपके जितने डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सीबीएसई की तरफ से और भी जितने भी अपडेट्स अभी आते रहे वो आपको मिलते रहे टाइम से। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। ठीक है, सो कंपार्टमेंट एग्जाम आप कितनी बार दे सकते हो, 1, 2 या 3, कितनी बार। शायद आपको पता हो या फिर नहीं भी, आप कंपार्टमेंट एग्जाम 3 बार दे सकते हो। ठीक है, तो 3 बार दे सकते हो। तो अब आपके पास कितने चांसेस बच रहे हैं, सिर्फ 2, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चांस था कंपार्टमेंट का वो आप सब लोगों ने अभी दे दिया है। ठीक है, सो अब सेकेंड चांस कब मिलेगा आपको। सेकेंड चांस कब मिलेगा, 2024 में जब 10th क्लास के सारे स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम देंगे उस टाइम आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड चांस कब मिलेंगे आपको, जब वो सारे स्टूडेंट बोर्ड में अगर नहीं पास हो पाए और वो कंपार्टमेंट देंगे उनके साथ फिर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट दे सकते हो। समझ में आ गया, ये 3 चांसेस का क्या खेल है वो समझ में आ गया कि 3 चांस अब कैसे कैसे मिलता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं कितने सब्जेक्ट में हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि कितने सब्जेक्ट में देना होगा, क्या मुझे सारे सब्जेक्ट का देना होगा फिर से नेक्स्ट ईयर, या फिर जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई हूँ उस सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, ये आप पे है, ठीक है, कि आप कितने सब्जेक्ट का देना चाहते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी आपको सारे सब्जेक्ट का ही, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो ना सिर्फ उस सब्जेक्ट में दो। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी से आपका सितंबर से, अगर आप अगस्त को छोड़ दीजिए, अगर सितंबर से फरवरी तक आप चलते हो तो 6 मंथ का टाइम आपके पास बचता है। उस 6 मंथ में आप किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कितने अच्छे से कर सकते हो, इतने अच्छे से कर सकते हो कि आप वो 2 सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हो गए हो उस सब्जेक्ट में आप हो सके कि आप टॉप कर जाओ या फिर बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, ये 2 चीज पॉसिबल है। अगर आप 4 या 5 सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हो सके कि सब में थोड़ा कम कम मार्क्स आ जाए, फिर से आप कंपार्टमेंट अपना क्लियर ना कर पाओ। तो ऐसा मत करो, जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है आप उस सब्जेक्ट का तैयारी इन 6 महीने में एकदम जम के करो, बहुत अच्छे से करो और ये समझ के करो कि ये आपका लास्ट चांस है, थर्ड चांस आपको नहीं मिलने वाला। ये सोच के करो, ये नहीं सोचना है कि एक और चांस है। कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि वो बार बार कंपार्टमेंट दे, ये जाहिर सी बात है। तो आप इसको लास्ट चांस समझ के चलिए अपने कंपार्टमेंट का। समझ में आ गया। ठीक है, सो आप कितने सब्जेक्ट का दे सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का दे सकते हो, बट आपको देना उस सब्जेक्ट का चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लगा है या फिर इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं कि आप एप्लीकेशन कब इसका फिल कर सकते हो। सो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सितंबर से भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सितंबर से भराना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका फी कितना लगता है, तो प्राइवेट कैंडिडेट्स का फी लगता है 300 रुपीज। 300 आपको पे करना होगा पर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट का है 600। ठीक है, तो इसी तरह से पे करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 2023-24 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना उसमें जो क्लास 10 का लेवल रहेगा या फिर क्लास 12 का जो सिलेबस रहेगा वही सिलेबस आपका भी रहेगा, क्लास 10 का और क्लास 12 का जो कंपार्टमेंट दे रहे वही। अगर क्लास 10 और 12 दोनों का बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट का मान लीजिए वहाँ पे, और कैसे सीबीएसई हर समय डिलीशन करते रहता है, अगर कुछ सब्जेक्ट का वहाँ पे किसी चैप्टर में डिलीशन हुआ है तो फिर वो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने होंगे। ये नहीं कि जो अभी आपने पढ़ा है सिर्फ वही नहीं, आपको कौन से सिलेबस फॉलो करने होंगे जो 2023-24 के बैच वाले स्टूडेंट फॉलो करेंगे वही सिलेबस आपको भी फॉलो करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, तो फ्रेंड्स अभी आप सभी लोगों ने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है ना, समझ में आ गया ना क्वेश्चंस कितने ज्यादा टफ होते हैं। जितना हम सोचते हैं ना उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टफ आते हैं। ये अब
पहले वाला नहीं रह गया कि क्वेश्चन आपके ऐसे बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चन टफ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट पहले क्या था, थोड़े से क्वेश्चन इजी आते थे, बट अब क्वेश्चन का लेवल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। बोर्ड वाले स्टूडेंट तो अपना तैयारी में लगे हुए हैं, PYQs ये सब सॉल्व कर रहे हैं। सो आपको भी वही सब करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब सॉल्व करने होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाला है। आप हार्ड तैयारी करोगे ना, पेपर इजी आएगा तो उसमें आप अच्छा करोगे। अगर आप इजी तैयारी करोगे, इजी लेवल का, अगर बाई चांस क्वेश्चन हार्ड आ गए फिर आप फंस जाओगे। इसलिए प्रिपरेशन करना है कि आपके एग्जाम का लेवल हार्ड रहेगा, इजी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। सो आई होप फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर आपके जितने भी डाउट्स थे वो शायद आपको कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप कितनी बार दे सकते हो? तो इस बार जो क्लास 12 के होंगे उन्होंने एक सब्जेक्ट का दिया होगा और क्लास 10 के 2 सब्जेक्ट का। बट अब आपके पास चांस होगा कि आप जितने सब्जेक्ट का चाहो उतने सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। बट जो मैंने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए कहा वही मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी कहूंगी। आपको अपना इम्प्रूवमेंट क्यों करवाना है, मतलब जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप चाहते हो उस सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स अच्छा है तो आप उस सब्जेक्ट पे ज्यादा अच्छे से फोकस करोगे तो वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूव करना है सिर्फ और सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट में अपना ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एक और बात आ जाता है कि बहुत सारे बच्चों जिन्होंने इस बार कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है तो उनके मार्कशीट पे 4 बार X लिखा होता है, X X X X। 4 बार X का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो इनका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। समझ में आया? इम्प्रूवमेंट इसका मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो चुके हो और अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर जो देंगे 2024 वाला बोर्ड, उसमें आप इम्प्रूवमेंट का उस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे सकते हो। ओवरऑल आप पास हो, आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो उस 4 बार X के कारण आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो उस सब्जेक्ट का। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RT। RT क्या होता है? रिपीट थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके मेन हमारा 5 सब्जेक्ट होता है बट किसी स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट ले लिया और उसका एग्जाम दिया, बट 6 सब्जेक्ट लेने के बाद वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, पास नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? तो मतलब ये है कि वो ओवरऑल तो पास है, 5 सब्जेक्ट में पास है, इसका मतलब वो उस क्लास में पास हो चुका है, उसको फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जिस भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हो, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर उस सब्जेक्ट का लेना देना आपके आगे वाले फ्यूचर से नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ के आगे एडमिशन करवा सकते हो। बट उस एक सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स है या फिर बायोलॉजी, अगर उसमें आप फेल होते हो और आप आगे अपना पढ़ाई मैथ्स से करना चाहते हो या फिर बायोस करना चाहते हो, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको अगेन सारे कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा ताकि आप उस सब्जेक्ट में क्लियर कर पाओ और अपना एग्जाम और अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला पाओ। ठीक है, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो वो एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है, किसी का 2 RT आ जा रहा है। अगर एक RT आता है ना, एक सब्जेक्ट में RT आता है ना, फिर आप पास हो। ठीक है, 6 सब्जेक्ट का अपना एग्जाम दिया, एक सब्जेक्ट में RT आया तो आप पास हो। बट अगर 2 सब्जेक्ट में आपका RT आता है ना, फिर आप पास नहीं हो। आपको वो दोनों का या फिर कंपार्टमेंट देना होगा। क्लास 10 वाले 2 बार दे सकते हैं, क्लास 12 वाले सिर्फ 1 बार दे सकते हैं। तो अगर वो पास नहीं हो पाते हैं तो उनको फिर से अपना ईयर जो है वो रिपीट करना होगा। समझ में आ गया बात? सो आई होप फ्रेंड्स, आपको जितने भी अभी तक कमेंट्स थे इनके ऊपर मैंने सबके सवालों के जवाब अच्छे से दे दिए होंगे। तो और यहाँ पे एक सवाल और था बच्चों का, पता है, एक ये था सवाल कि आप सभी लोग बोल रहे हो कि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी मार्क्स मिलता है, बट देखिए मैं फेल हो गया, मार्क्स कहाँ मिले? मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर बुक में क्वेश्चन उतार दिए तो टीचर आपको मार्क्स दे देंगे 1 नंबर, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को, मान लीजिए 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर उसका 1 लाइन आप क्वेश्चन भी उतार देते हो, उसके आगे आपको 1 लाइन तो कम से कम आप सही लिखोगे ना, या फिर जो मन में आया वो दूसरे क्वेश्चन का भी क्वेश्चन उतार दिए। टीचर इतना बेवकूफ नहीं है, वो देख रहा है। अभी आपको पता है क्वेश्चन का, आपको पता है कितना सख्ती से आपका कॉपी चेक हुआ है, 50% से भी कम बच्चे इस बार कंपार्टमेंट में पास हो पाए हैं। तो वहां समझ में आ रहा है कॉपी बहुत ही सख्ती से चेक हुआ है, तो टीचर देख के ही चेक कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन ही उतार दोगे
तो फिर या तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अटेम्प्ट का सिंपली मतलब क्या होता है कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपने कम से कम आधा भी बनाया है तो टीचर उसको कट नहीं करेगा, उसको आपको आधा मार्क्स देगा। ये होता है अटेम्प्ट का मार्क्स। समझ में आया? सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, ठीक है, उसके बाद वो उनको फिर से आरटी मिल गया उस सब्जेक्ट में। तो आरटी का मतलब होता है रिपीट थ्योरी, ये मैंने पहले ही बताया। तो उस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए, आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना होगा। तो अगर एक सब्जेक्ट में आरटी है और बाकी 5 सब्जेक्ट में आप पास हो, इसका मतलब कि आपको उस क्लास को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आपके आरटी आते हैं ना, फिर आपको अपना क्लास रिपीट करना होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? सो आई होप फ्रेंड्स आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे इस वीडियो से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। सो और भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तब के लिए बहुत ही अच्छे से अपना तैयारी कीजिए और अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।